अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। कुछ भी नहीं बदला जी, बिल्कुल वही की वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मार्केट आपकी अभी तक मुकम्मल तौर पे ख़बरों पे चल रही है। अगर एक दिन पॉजिटिव खबर आती है तो अगले दिन नेगेटिव खबर भी आ जाती है। तो अभी तक मार्केट में बिल्कुल यही चल रहा है। आज भी ऐसे ही हुआ है। तकरीबन जो है 950 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। इंडेक्स का अगर हाई देखें 1,67,000 का, क्लोजिंग देखें 1,64,000 के करीब हुई है। तो पॉइंट्स आपके एंड पे निकल ही गए हैं दोबारा। तो वही चीज़ चल रही है कि पॉजिटिव न्यूज़ वीकेंड में आती है। सोमवार वाले दिन आज मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है। देन अगेन मार्केट एंड पे डाउन आ गई है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। एक नेगेटिव न्यूज़ लगती है, मार्केट में वॉल्यूम भी लो हो जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सेंटीमेंट्स फौरी नेगेटिव हो जाते हैं और मार्केट नेगेटिव हो जाती है। अब इन्होंने कल जो पिछले 2 दिन वीकेंड में जो खबरें लगाई हैं ना, वो ये लगाई हैं कि मज़ीद जो है कुछ नुकात जो है वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने आगे फारवर्ड किए हैं उन्हें अमेरिका को, फिर आगे अमेरिका ने आगे से कुछ एतराज़ात उठाए हैं और फिर मार्केट आज हमारी जो है गैप आपके साथ ओपन हुई है। लेकिन अगेन वही चीज़ एंड पे दोबारा एक नेगेटिव खबर और मार्केट दोबारा आपकी तकरीबन जो है 954 पॉइंट। अब वो नेगेटिव खबर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स आज आपको शो नहीं होंगी क्योंकि मैंने लेट जो है यहाँ पे लॉगिन किया है। अब जो आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है ना, उसके करीब जो है जो अमरीकी जहाज़ हैं यूएसए के, उनके ऊपर 2 मिज़ाइल जो है वो लगे हैं। तो ये बल ख़बर चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं। ये तकरीबन मार्केट से 10 मिनट पहले की खबर है। बल ये रूमर्स तो पहले ही चल रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैंने खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसी खबर का इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है और फौरी तौर पर मार्केट हमारी गिरी है। अब आप चेक कीजिएगा ज़रा कि मार्केट सुबह तो अच्छी थी लेकिन अचानक फिर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल गई थी इनसाइडर, और देन मार्केट आप लोगों की नीचे आने लग गई है फौरी तौर पे। तो यही खबर है जी, इसी की वजह से मार्केट आपकी आज डाउन आई है। आज शायद कोई 1-2 कंपनीज़ के रिजल्ट आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आए हैं रिजल्ट। आज सिर्फ नेटसोल के रिजल्ट आए हैं। अब रिजल्ट्स का आपका जो टाइम है ना वो ख़त्म हो गया है। मेजर आपके रिजल्ट्स अभी तक आ चुके हैं। शायद कोई एक आध कंपनी ऐसी हो जिसके रिजल्ट्स अभी आना बाकी हों। देखिए जी, मार्केट को पैनी में आज भी वॉल्यूम था। हस्कोल अच्छा भला आपका 5-6% पॉजिटिव था, खबर की वजह से डाउन हो गया है। 51 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी अगेन पॉजिटिव है। एसएसजीसी पॉजिटिव है, कैप ओपन हो गया एसएसजीसी का। बीओबी पॉजिटिव है जी, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। चले हमने आज कुछ ना कुछ ले ही लिया थोड़ा बहुत। YOUW है जी, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका 23 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी पॉजिटिव है, पिप्टल पॉजिटिव है। CSIL को आज मार पड़ी है। टॉप एडवांसर में जी पैनी होंगे सारे के सारे, मेरिट है, अरूज है, हाला इंटरप्राइजेज है। आज इन दोनों में हमने जो है मार्केट रेट पे एंट्री ली है। मैकपैक फिल्म्स, MSCL दोनों कैप हैं। थोड़ी सी मार हमें साजगार में आज पड़ी है। नेटसोल हमने शायद पिछले वीक लिया था और ये आज कैप हुआ है जी। रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। BPL हमारे पास है पुराना, ये भी कैप हो गया है। टॉप डिक्लाइनर्स में PICT मैंने तकरीबन जुमरात वाले दिन, उस दिन मैंने PICT निकलवाया था कैप पे। मैंने कहा भाई निकल जाएँ, अब रिस्क बहुत बढ़ गया है। चाहे हमारी तरफ से 10 कैप लगा जाए लेकिन हमने अपना रिस्क देखना होता है। FCIBL है, लोअर लाक है। SPL आज देखे लोअर लाक के करीब है। और देन ADMM को आज मार पड़ी है जी, ये भी लोअर है। हमने भी उस दिन बेच दिया था जिस दिन 110 पे कहीं कैप हुआ था। JSGCL है जी आपके पास, और कुछ भी नहीं। HCAR को आज बड़ी मार पड़ी है जी। चलें HCAR आज हमने भी थोड़ा सा उठवाया है कि चलें देखते हैं। अभी इसकी बोर्ड मीटिंग भी करीब है 2-3 वीक तक, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। टोटल 15 कंपनियां कैप हैं जी। AMBL, एयर पार्क, रूज, BF मुडारबा हमारा आज कैप है जी। BPL, डोल कैप हुआ है जी। मेरी तो नज़र से ये थोड़ा जो है ना मिस हुआ पड़ा था, आज मैंने इसे देखा है। गमून है, हाला इंटरप्राइजेस है, मैकपैक फिल्म्स है, मेरिट है, MSCL है, नेटसोल है, SCRT है, SHCM है। चलें जी, SCRT कैप हो गया। मैं देख रहा था इसे लेकिन मुझे जो है मौका नहीं मिला आज बाइंग का। वैसे SCRT में लो वॉल्यूम स्टॉक है ना, इस वजह से। JSML है जी आपका एक लोअर लाख में और आपके पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किया। UBL ने 144, FFC ने 135, MCB ने 108, OGDC ने 80, हपको ने 77, PPL ने 60, साजगार ने 54, सिस्टम ने 54, लकी ने 48, BOP ने 34। अब इन सब स्टॉक्स ने अच्छे खासे पॉइंट ऐड किए हुए थे, फिर इन्होंने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो इंडेक्स आपका 3500 प्लस पॉजिटिव था। NML ने 10, पावर ने 11, थल ने 16, अस्क्री बैंक ने 17, HCAR ने 17, कोहाट सीमेंट ने 20, अटक रिफाइनरी ने 27, मैपल लीफ ने 27, POL ने 27 और मीज़ान बैंक ने तकरीबन जो है 85 पॉइंट निकाले हैं। आज यार एक ना रिपोर्ट लगी है,
मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मेरी फेसबुक पे आपको मिल जाएगी वीडियो। AKD ने ना सीमेंट सेक्टर के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट शाया की है। अब उनकी जो रिसर्च न्यूज़ है ना, रिपोर्ट है, वो अगर आप रीड करें, उसमें उन्होंने सीमेंट सेक्टर में अटक कह रहा हूँ, उन्होंने लकी सीमेंट का टारगेट कहीं 700 प्लस का बताया हुआ है। इसी तरह कोहार्ड सीमेंट का मैं टारगेट देख रहा था, कोहार्ड सीमेंट का टारगेट 180 190 का बताया हुआ था। तो मुझे वो रिपोर्ट जो है वो अनरियलिस्टिक टाइप लग रही थी कि बहुत ऊपर के टारगेट है ना। क्वाड सीमेंट देखिए अगर 80 से नीचे मूव कर रहा है, क्वाड सीमेंट आप कह रहे हैं कि 2026 के एंड तक आपका कर जाएगा 180-90 कर जाएगा, तो वो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। वो तब होगा जब इंडेक्स आपका 2.5 लाख प्लस में मूव करने लग जाए। लकी सीमेंट आपका साथ तो तब करेगा जब जो है आपका इंडेक्स 250 प्लस जाएगा, और फिलहाल ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आ रही है कि इंडेक्स इतना जल्दी जो है वो 2.5 लाख की तरफ जाए। क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद 5-6 माह भी चल जाती है, चले 5-6 माह भी ना करें, 3-4 माह भी करें, तो देन चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की डिफरेंट हो जाएंगी मुकम्मल। बल उनकी रिसर्च रिपोर्ट है, मैं कभी भी इस तरह नहीं कहता कि यार वो बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बनाई है और उन्होंने अपने मुताबिक बनाई है, मेरा ज़हन इसके बारे में कुछ और कहता है। चलें जी, देखते हैं जी कैंडल क्या कहती है। बिल्कुल रेड कैंडल पड़ी है, ठीक है, और वैसे तो पॉजिटिव कैंडल है 950 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम देखें 351 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम लो हुआ है और बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर पड़ी है जी। ऊपर की तरफ विक है, नीचे की तरफ बॉडी है। 1 आवर पे चार्ट को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 1 आवर पे उस दिन मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मेरी लाइन के मुताबिक ट्रेंड लाइन के करीब गई है, और देन उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई है। बस ये देखें गैप के साथ, ये गैप डाउन, ये गैप है, बिल्कुल मार्केट में यही चल रहा है। अब ये गैप कवर करने के लिए इंडेक्स आपका 163 पे आएगा और मेरे ख्याल से 163 ब्रेक करना चाहिए, 160 158 के दरमियान आना चाहिए। मे बी इस वीक में शायद कोई एक आध नेगेटिव खबर और लग जाए। बहरहाल होगा तो कुछ भी नहीं, जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन तब तक ऐसी नेगेटिव र्यूमर्स के ज़रिए से, नेगेटिव न्यूज़ के ज़रिए से मार्केट को जो है वो गैप अप और गैप डाउन जो है कराते रहेंगे मेरे ख्याल से। बल मेरी जो मेजर सपोर्ट है वो यही की है फ़िलहाल के लिए, और टेक्निकली मुझे ये जोन बहुत अच्छा लग रहा है 158 160 के दरमियान। यहाँ पे तो आना ज़रूरी है, यहाँ पे इंडेक्स आएगा तो देखेंगे कि नेक्स्ट इंडेक्स का जो है पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है। अगर व्हाट्सएप चैनल आप लोगों से ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे आपको AI की अपडेट्स मिल जाती हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं। 0316626537 0316 62 65 373। आप इस पर रब्ता करें, मुझे लिंक का कह दें, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर यहाँ से आप लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरा व्हाट्सअप, आपने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने अपना लिंक ऐड करके रखा होगा अपने जो है वो व्हाट्सअप चैनल का। माजरत, मैं आपको दूसरा चैनल दिखा रहा हूँ, मैं आपको ज़रा अपना चैनल दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पे मैंने लिंक जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ये राजी मोर अबाउट दिस चैनल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेरा चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक ऐसे पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपने व्यू इन व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। 4.3 के फिलहाल के फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग मेरे जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएंगे, आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। तो इस किस्म का व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा आप लोगों के सामने, जो भी अपडेट्स होती हैं वो इस टाइप की आपके सामने आ जाया करेंगी। अभी हम ज़रा ऑयल की प्राइसेस को भी आगे चल के देखते हैं, पहले बल्कि ऑयल प्राइसेस को देखते हैं। अब आप ज़रा चेक कीजिएगा कि ऑयल की प्राइसेस हमें क्या कहती हैं। आप चेक करें ज़रा कि ऑयल की प्राइसेस आपकी पहुंच गई हैं 106.8 पे, मतलब कि 8 से अब दोबारा 105 पे आ गई हैं तकरीबन। तो ये अभी जो है तकरीबन आपको 2.97%, मतलब कि 3% अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो है ये पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ये इसी वजह से जो अटैक हुआ है अमेरिकन की शिप्स पे, उसकी वजह से फौरी तौर पे मार्केट पे असर अंदाज हुआ है, और आपकी जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस फौरी तौर पे ऊपर गई हैं, और देन हमारी मार्केट इसी तरीके से डाउन आई है। तो यही चल रहा है मुकम्मल तौर पे। एक नेगेटिव न्यूज़ लगाई जाती है, आपका जो है ऑयल की प्राइसेस जो है वो पीक पे चली जाती हैं, फौरी तौर पर मूव कर रही होती हैं, और देन फौरी तौर पर आपकी जो बाकी मार्केट्स हैं वो डाउन आ जाती हैं। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शेयर्स आज हमें क्या कहते हैं। माड़ी गेन डाउन है, बस आना चाहिए यार, मेरे ख्याल में तो 600 ईजिली आना चाहिए, बिल्कुल ईजिली आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इस शेयर को, बहुत ज़्यादा सर पे। अब अगर ये साल का आपको 25 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है, तो फिर आप POL की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? अगले 3-4 साल के लिए बंदा POL में इन्वेस्ट कर रहे, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में, वो अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, वो ज़्यादा ऐसे बड़े इन्वेस्टर गिरने नहीं देते हैं। भले इंशाल्लाह उम्मीद है 600 550 पे आए तो फिर तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। नेटसोल आज कैप हुआ है, कैप पे ही ओपन हुआ है,
हमने तो पिछले वीक का लिया हुआ था। अभी इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है 13.01 की, ये इनका तीसरा क्वार्टर था। शायद एक आध क्वार्टर इनका और अच्छा लग जाए तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये शेयर हमारा 140-150 की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। रिपोर्ट अभी तक मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी है, शायद मैंने आप लोगों के साथ एकेडी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी होगी रिव्यूज़ की, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें शेयर का रिव्यू मेरे ख्याल में ऑलरेडी हुआ पड़ा है। OGDC अगेन आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, हालांकि हाई देखें 312 का है लेकिन 305 पे क्लोजिंग है, थोड़ा बहुत डाउन आना बनता है भाई। नीचे जो गैप्स हैं 290 पे आता है, 270-75 पे आता है, यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए ना OGDC को। अच्छे रेट पे मिले तो हम लोग भी इसे पे टारगेट कर सकते हैं, अच्छा रेट हमें चाहिए और अच्छा रेट फ़िलहाल के लिए हमें नहीं मिल रहा। अभी थोड़ा सा इसे मेरे ख्याल में आना चाहिए, एक्स के बाद आ जाएगा। PPL अच्छा डाउन आया हुआ है, आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, गुजारे का वॉल्यूम है 6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और 2 रुपये आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगेन उम्मीद वहीं पे है 190-195 यहाँ तक आ जाए तो यहाँ पे एंट्री मेरे ख्याल में ज़रूर बनती है। PSO डाउन जा रहा है, कोई मसला नहीं है, जाने दें। PSO ने कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, 350 पे तो आ गया ना, अब 330 और इंशाल्लाह 335 इंशाल्लाह यहीं पे आना चाहिए। आप इसे बेशक 325 से 335 कर लें, एक रेंज कर लें, रेंज बाउंड जो है, या आप जोन कर लें। इस जोन के दरमियान अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, वहाँ से इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी होगी। अब फाइनल ईयर पे मे भी कुछ डिविडेंड में इंप्रूवमेंट आए तो अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। अब PIA की मैंने उस दिन भी आपको खबर बताई थी कि आरिफ हबीब वाला जो ग्रुप था जिसमें AKD भी शामिल थे और फौजी फाउंडेशन भी शामिल है, ये 3-4 जो है वो ग्रुप शामिल हैं, इन्होंने मिल के कहा है कि हम लोग जो है अब इंशाल्लाह इसी माह की मई की 25 से 26 मई तक उम्मीद है कि ये PIA की जो 25% की मज़ीद होल्डिंग है वो भी बाय कर लेंगे और मुकम्मल तौर पे PIA जो है इनका हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का इनसे लेना देना कोई नहीं रहेगा, हाँ अलबत्ता कुछ कंडीशन जो गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं साल के लिए 2 साल के लिए वो फॉलो की जाएंगी। तो बल ये अच्छी खबर है जी ओवरऑल। ठीक है, अब जब इन्होंने कंट्रोल ले लिया है तो पूरा 100% ही इन्हें कंट्रोल में लेना चाहिए। तो इसी वजह से आज शेयर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी है लेकिन अभी तक शेयर ये नहीं चला है। तो बहरहाल PIA को चलाना कोई आसान काम नहीं है, एक डूबती हुई कंपनी है और डूबते को तिनके का सहारा है। अब अल्लाह करे वो तिनका काम आ जाए और कंपनी जो है वो ग्रोथ की तरफ चली जाए। आज जी अल्टन वालों ने एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आज मूव भी लगी है, वॉल्यूम भी कदर बेहतर हुआ है, 9.40 का हाई लगाया है। अब इन्होंने ये बताया है आज की मटीरियल इन्फॉर्मेशन के कि IPPs का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, वो इनका टर्मिनेट हो गया है और SNGP के साथ सुई नादन गैस पाइपलाइन के साथ भी इनका गैस का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ पावर सेक्टर के बारे में कि जो भी आपकी कंपनी IPPs में आ रही है ना, इनका फ्यूचर कोई नहीं है। एक लिथियम बैटरीज बहुत आ रही हैं, दूसरा अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना सोलर का, हर बंदे ने घर में सोलर लगाया हुआ है, हर बंदा चाहता है कि सोलर लगाए। जबकि अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनीज हैं वो अगर सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं इतनी, तो फिर गवर्नमेंट IPPs से क्यों ले। अब ये IPPs लगाए क्यों गए थे, कब लगाए गए थे, ये आप ज़रा जाएं CPEC का टाइम देखें। जब CPEC स्टार्ट हुआ था और हमारा एक ख्वाब था कि इकनॉमिक जोन बनेगा हमारा, और देन हमने IPPs का काम स्टार्ट किया था। IPPs आए, अब IPPs कहते हैं कि हमसे बिजली लें, लेकिन गवर्नमेंट इनसे बिजली लेती कोई नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है। अभी किसने ये काम स्टार्ट किया, किसने IPPs लगाए, किसके पास जो है वो IPPs को पैसे मिलते रहे, कितने मिले, वो बात की बात, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता फ़िलहाल के लिए। आप खुद इस पर रिसर्च कीजिएगा कि IPPs किस दौर में आए और आगे IPPs का हम लोगों ने क्या सोचा था और IPPs का बना क्या है। आप सिर्फ इस पर रिसर्च कीजिएगा। और फाइनल रिमार्क्स ये हैं कि अब जो भी IPPs वाले हैं, सारी की सारी कंपनीज, LPL वाले अपना बिजनेस शिफ्ट कर रही हैं, NCPL NPL वो ऑलरेडी जो है वो जैको की तरफ चले गए हैं। अगर अल्टन वालों को, कोहिनूर एनर्जी को, एंग्रो पावर जन हाइब्रिड मॉडल पे आ गया है, अगर इन सब को फ्यूचर में अपनी ग्रोथ बरकरार रखनी है तो फिर इन्हें बिज़नेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अब आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो कब तक एंग्रो पावर को सपोर्ट करती रहेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आप लोगों को मार्केट में इन रहना है, ग्रोथ करनी है, कुछ अर्निंग्स लेके आनी है, शो करनी है अर्निंग्स, तो फिर आपको अपना बिजनेस शिफ्ट करना पड़ेगा, इन सिंपल वर्ड्स। लकी सीमेंट को देखें जी, लकी सीमेंट आज थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, हमें तो आज हमारे लेवल पे नहीं मिला। वैसे हमने लिया था जुमरात वाले दिन, तो वाला जुमरात वाले दिन हमने लिया था 30-40%, लेकिन आज मैं वेट कर रहा था कि यार 400 पे आए, लेकिन आज ये 406 का इसने लो लगाया है। इंशाल्लाह
400 तक भी आ सकता है, देन उसके बाद 380 की तरफ आ सकता है। ये आपकी स्विंग ट्रेड होगी। अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो फिर 350 या उससे नीचे मिले तो ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, हर कीमत पे लेना चाहिए भाई, बहुत अच्छा लेवल है। आज ही BOP पे भी वॉल्यूम अच्छा है, पॉजिटिव हुआ था, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। अगेन बैंक्स को शॉर्ट टर्म में मार पड़ती रहेगी। अब लेट्स सी, देखते हैं 32.80 तक मेरे ख्याल में आ सकता है। यहाँ पे इसका डबल बॉटम है, डबल बॉटम से जाके कुछ रिकवरी दे और तब तक मार्केट में कुछ खबरें भी बेहतर हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं। ये गैप भी है नीचे इसका, ये भी कवर हो जाएगा, तो देन मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड होगी। बस लॉन्ग वालों के लिए तो मसला ही कोई नहीं है यार, 32 पे मिलता है, 30 पे मिलता है, 28 पे मिलता है, लेते जाएं सुकून से। इवन 24-25 पे भी मिल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग साल का एंड ज़हन में रखें कि भाई साल के एंड तक हमने रखना है, फिर आप देखें 40 प्लस कैसे आप लोगों का नहीं करता है। मैपल लीफ को भी आज थोड़ी बहुत मार पड़ी है, डायरी पे निकले हैं, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अब सीमेंट, सारे सीमेंट सेक्टर में ना वीकली पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आने लग गया है, लेकिन अभी इसे मज़ीद डाउन आना है, अभी 70 तक और मेरे ख्याल में मज़ीद 60 तक भी आ सकता है। AKD की रिपोर्ट आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैंने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दी थी, आप लोगों को उस आइडिया हो जाएगा कि बड़े ही अनरियलिस्टिक टाइप के टारगेट हैं। PSO के टारगेट तो 800-900 के दिए जा रहे हैं AKD वाले काफ़ी टाइम से, तो बहरहाल वो उसमें मुझे कुछ इतनी बेहतर रिपोर्ट नज़र नहीं आई। तो बहरहाल टारगेट ऐसे दिए जाएँ जो कि अचीवेबल हों। एक ऐसी आप चीज़ बता रहे हैं कि जिस पे यकीन ना हो इंसान को, तो ऐसी रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं कि इस पे ज़्यादा यकीन ना किया जाए। हर ब्रोकेज फर्म वाले अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं भाई, GS वाले बना रहे हैं, BMA कैपिटल वाले बना रहे हैं, RF हबीब वाले बना रहे हैं, AKD वाले बना रहे हैं। अब लाजमी तो नहीं है हर की रिपोर्ट ठीक हो, उनका अपना आइडिया होता है, हमारा अपना आइडिया होता है, वो भी गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, वो भी सही हो सकते हैं, हम भी सही हो सकते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च हमसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर होती है। देखते हैं जी अभी ज़रा मैपल लीफ को 70-62 इन दो लेवल पे मिले तो ज़रूर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में दोबारा 100-110 करेगा, कोई मसला नहीं है। अभी जी बैंकल फला, इस पे बारे में काफ़ी लोग कह रहे थे कि स्प्लिट हो गया, आप क्या करना चाहिए, कोई मसला नहीं है भाई। आपको साल का 5 रुपए का बैंकल फलाह डिविडेंड दे रहा है, जो कि अच्छा डिविडेंड है। तो अगर आपको साल का बैंकल फलाह जो है एक आउटस्टैंडिंग किस्म का 5 रुपए का डिविडेंड भी दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में तो आपको बैंकल फलाह में जो है वो पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। 60 पे मिलता है, मैं तो वेट कर रहा हूँ यार 55 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, बंदा और ले ले। तो ये तो SIP वाला शेयर है, आप इसे लॉन्ग टर्म में शामिल करें, बहुत अच्छा शेयर है भाई। आप इसे ज़रा किसी और बैंक के साथ कंपेयर करें और चेक करें कौन सा शेयर आपको अंडर वैल्यू नज़र आ रहा है। तो ये स्टिल अभी इन्होंने 1.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, कल बहरहाल ये एक्स हो जाएगा, मेरे पास तो ऑलरेडी ये मौजूद है, कल एक्स हो जाएगा तकरीबन 1.5 रुपये, कल तो वैसे ये नीचे ओपन होगा ना, तो कल इंशाल्लाह देखते हैं 55 तक आ जाए, 50 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर 50 पे आ जाता है तो फिर आप ये देखिएगा कि डिविडेंड अगर इनका 5+ का बनता है तो देन इनकी डिविडेंड यील्ड भी आपकी जो है वो 10% से ज़्यादा की बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग है भाई, लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, सुकून से जमा करें, मेरी तरफ से बाय कॉल ही समझ लें। मीज़ान बैंक है जी, वॉल्यूम अच्छा है, 6 रुपये आज इसने निकाले हैं, ज़रा एक्स होने दें, एक्स के बाद इसे देखिएगा, कल अब एक्स हो रहा है, एक्स होने के बाद वैसे ही इसने अभी जो डिविडेंड है वो तो निकल जाएगा ना, कल तकरीबन 7.5 रुपये तो नीचे आएगा, कल मेरे ख्याल से 470 के करीब ही से आना चाहिए। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में लेना है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा 450 का और 420 तक का या फिर 400 का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले अभी इसमें एंट्री ना ली जाए, थोड़ा सा वेट कर लें। और जो शरिया बैंक्स होते हैं ना आपके, वो जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं, नॉन शरिया बैंक्स, उनसे ऊपर ही हमेशा मूव करते हैं। आप फैसल बैंक को देख लें, फिर आप किसी और नॉन शरिया बैंक जैसे अलाइड बैंक है उसके साथ, बैंकल फलाह है उसके साथ कंपेयर कर लें ज़रा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। UBL है जी, आज 4 रुपये ऐड करके गया है, इसी ने मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं, वॉल्यूम लो है, मतलब कि अभी मज़ीद इसमें गुंजाइश है और मेरे ख्याल में ये हमें 350 तक मिलना चाहिए, 350-320 तक, वहाँ पे मिले तो ज़रूर लें, लॉन्ग टर्म में लें। लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। इसी तरह मैं नेशनल बैंक भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। HCAR जी आज ऑलमोस्ट लोअर लॉक हुआ है, वॉल्यूम पड़ा है, चले मैं तो निकल गया था, लेकिन आज हमने तकरीबन 210 पे 30% और लिया है। वैसे मैं वेट कर रहा हूँ 200 का, क्योंकि मेरे ख्याल से 200 आना चाहिए, 200 और देन 190। अगर इन 3 लेवल पे मिला तो मैं ज़रूर लेना पसंद करूँगा इंशाल्लाह। इसके अभी जो है हमारा अप्रैल तो ख़त्म हो गया, अभी मई के आखिरी जो है वो 10 दिनों में इसके रिज़ल्ट्स भी आने हैं। लेट्स सी, रिज़ल्ट्स मेरे ख्याल में बेहतर आने चाहिए, डिविडेंड में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दोबारा रैली इसमें लगेगी। मैं रिट्रेस होने का वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो आज रिट्रेसमेंट मिली है, 22 रुपये नीचे मिला है, अच्छी चीज़ है। बिफे को भी आज मार पड़ी है जी, अगेन 4 रुपये डाउन है, कोई मसला नहीं है, एक गैप कवर हो गया है, दूसरा गैप नीचे रहता है। अगर ये 100 पे आ जाए ना
100 पे आ जाए, 90 पे आ जाए, भाई ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर लें, ज़रूर इसे। ये भी मैं आपको एक बाय कॉल दे रहा हूँ, 100 से नीचे मिले ज़रूर लें, इसे फाइनल ईयर तक रख लें। शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, फाइनल ईयर तक इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसमें रैली देखने को मिलेगी। कम से कम 130 से 140 इसमें पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। एक और शेयर है जी पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट, लो वॉल्यूम शेयर है, मैं खुद इसका वेट कर रहा हूँ, 115 पे मिले या फिर 105 तक मिले तो मैं इसे ज़रूर लेना पसंद करूँगा। ये शेयर मुझे दोबारा 160 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनल ईयर पे इसका डिविडेंड भी कुछ ना कुछ आएगा। अब 50% का डिविडेंड मेरे ख्याल में ये सालाना पे आजकल आपको दे रहा है। लेट्स सी इस दफ़ा कितना देता है, मे बी इस दफ़ा कोई जो है वो 60% या 70% तक चले जाएँ, लेकिन ये डिपेंड करता है EPS इस दफ़ा कितनी आती है। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। एक और है जी, अभी ना बात कर लेते हैं, 2 IPO आ रहे हैं। एक आ रहा है वहदत जो है ये आपका पोल्ट्री फार्म है बेसिकली, तो ये बल्ब अंडों वाली यही समझ लें। तो इस पर ज़रा रिसर्च कीजिएगा आप लोग। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यार कोई बहुत ही अच्छी कंपनी हो। वो अलग बात है कि आपका IPO आता है, वो 30-40% का गेन दे जाए, 2-3 कैप लगा जाए, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल के लिए मैं ये कहूँगा कि साल के रिजल्ट का वेट किया जाए। जो भी IPO आता है वो पंप हो जाता है, रिजल्ट ज़्यादा शो किए जाते हैं, EPS ज़्यादा शो की जाती है, बाद में जो है वो EPS कम शो होने लग जाती है। जब ऑडिटर जाते हैं तो फिर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो फ़िलहाल ना जाया जाए वहदत की तरफ। अगर शॉर्ट टर्म में कोई जाना चाहता है, 20-30% गेन देता है तो ज़रूर जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग अपनी रिसर्च इस पे कर सकते हैं। देन सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड, यार ये IPO मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये IPO यकीन माने मुझे अच्छा लग रहा है और इस पे मैं आपको ग्रीन सिग्नल ज़रूर दूंगा कि यार ये IPO अच्छा है और इसे आप लोग बेशक शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म में 1 साल के रिजल्ट का वेट करना चाहता है, उसके बाद लेना चाहता है, तो फिर तो भाई इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो ये IPO मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा शायद कोई 1-2 IPO और भी आने वाले हैं, LSE का कोई आने वाला है, कोई एक आध ETF आने वाला है। अच्छा IPO देखें, अच्छे IPO में जाएँ। अब मार्केट पर भी डिपेंड करता है कि IPO शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करेगा कि नहीं, मार्केट के वॉल्यूम पे और मार्केट की मूव पे, कि भाई मार्केट में आजकल कैसी चल रही है। अगर मार्केट में वॉल्यूम आपका अच्छा आ रहा है, मार्केट पॉजिटिव चल रही है, फिर तो आपका बुरे से बुरा IPO भी कैप हो जाता है ना। लेकिन जो उसकी बेस प्राइस होती है ना बेसिकली, वहाँ पे IPO आपका 3-4 वीक बाद या 1 महीने बाद दोबारा आ जाता है, बल्कि उससे नीचे ही आ जाता है। इमेज रीड को देख लें, जो भी IPO आपके आए हैं, GDL आया है, इसके अलावा सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट आया है, पाक कतर तकफुल आया, पाक कतर जनरल तकफुल आया, सारे के सारे अपनी उसी प्राइस से नीचे मूव कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे रेट पे दोबारा मिल जाते हैं। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की बात कोई नहीं होती है। तो बस यही थी जी आज की खबरें, और इसके अलावा कोई खबर लगी नहीं है। अगर कोई खबर लगी होती तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताता। क्रूड की प्राइस जो हैं, क्रूड की प्राइसेस जो हैं, आप लोग बेशक चेक कर लीजिएगा। ये जो है बिल्कुल मैंने अपडेट इसे मैं करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही हैं। चलें जी, एंड पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी हमारे प्रीमियम ग्रुप की। हमारे 2 प्रीमियम ग्रुप हैं। एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जिसमें इंटरडे और स्विंग की ट्रेड कराई जाती है, कुछ इन्वेस्टमेंट की भी ट्रेड आपको बताई जाती है, 3 माह की या 6 माह की, और इसकी जो फीस है 2000 पर मंथ है। और इसका नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 6265 373। और अभी आपके मई के एडमिशन ओपन है, तो जिसने मई के लिए ज्वाइन करना है आप लोग बेशक इस नंबर पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस की है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाएंगे, वॉइस नोट में रिव्यू कराया जाएगा, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ की ईयरली इन्वेस्टमेंट भी आपको बताई जाएगी, न्यूज़ का रिव्यूज़, रिस्क असेसमेंट, कैपिटल गेन, और देन इसके अलावा डिविडेंड वाले शेयर्स भी आपको बताए जाएंगे, उस पर बाय कॉल बनाई जाएगी। और देन आपको SIP कराया जाएगा, SIP का भी आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा अगर कोई SIP में जो है वो इंटरेस्टेड है। और देन जो है इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे आप मेरे साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं और अदर एडमिन्स के साथ भी आप लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। सेम व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 0316 6265 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो हाफ ईयर का प्लान है उसकी जो फीस है वो 15 के है, और जो ईयरली हमारा प्लान है उसकी फीस हमारी 30 के है। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करके कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल अगर नहीं ज्वाइन हो रहा, मैंने आपको बता दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बेशक उस पर रब्ता करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल आप लोगों को लिंक का कहना है, मैं आपको लिंक आगे से प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग व्हाट्सअप चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, और मुबारक हो जी पेशावर ज़ल्मी को। हमारा PSL का कल फाइनल था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लीग रही और एक अच्छा इवेंट था। गवर्नमेंट ने और स्टेट ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे थे और हमने जो है प्ले ऑफ्स और देन फाइनल भी हम लोगों ने ऑडियंस के साथ कराया। तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा इवेंट रहा और अच्छी सिक्योरिटी के साथ रहा। अल्लाह करे हमारे मुल्क की जो है वो जो स्पोर्ट्स है ना वो बेहतरी के साथ ग्रो करती रहें, जैसे हमारी PSL ग्रो हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलें जी, अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दे दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।